पुष्पा 2 की स्टोरी लाइन लीक हुई। ये है पुष्पा 2 का विलन और केजीएफ स्टार रॉकी भाई को भी देखने को मिलेगा पुष्पा राज के साथ पुष्पा 2 में। ये एक्ट्रेस बनी है पुष्पा 2 की हीरोइन। उसके साथ ही इस सुपरस्टार का कैमियो इस फिल्म में रहने वाला है। पुष्पा आया है। पुष्पा 2 के टीजर आने से ही हर तरफ खलबली सी मच गई है। पुष्पा के फर्स्ट पार्ट के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा ने जॉली रेड्डी, शीनू गैंग और पुलिस ऑफिसर शेखावत को नीचा दिखाते हुए शेखावत सर भूतनी के शेखावत से दुश्मनी मोल ले लेता है। उसके बाद पुष्पा अपनी गर्लफ्रेंड रश्मिका मंदाना के साथ शादी करने पहुंच जाता है और शादी के मंडप पर बैठे अपने फेमस डायलॉग बोलता है और फिल्म खत्म हो जाती है। अब पुष्पा 2 की शुरुआत में दिखाया जाएगा तिरुपति के जेल में पुष्पा कैद है और उसके ऊपर बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा है और ये टॉर्चर करने वाला कोई और नहीं पुष्पा 2 के विलन यानी कि पुष्पा का बनाया हुआ पुराना दुश्मन पुलिस ऑफिसर शेखावत ही है, जो पुष्पा की जेल में होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उसकी बीवी रश्मिका के साथ जबरदस्ती गंदा काम करता है और उसके साथ जॉली रेड्डी भी मिला हुआ है, जो कि पुष्पा से अपना पुराना हिसाब चुकाने के लिए श्रीवल्ली को बेरहमी से मार देता है। पुष्पा के भरोसे का आदमी और उसका राइट हैंड कसाब ने अपने स्वार्थ के लिए मील कर जॉब छोड़ के पुष्पा से हाथ मिलाया था। माना जाता है कि इसी स्वार्थ के कारण कसाब आईपीएस शेखावत को पुष्पा के बारे में सारे पोल खोल देता है, जिससे कि पुष्पा को पूरी तरह से मिटाया जाए और कसाब लाल चंदन सप्लाई का डीलर बन सके और अपनी हुकूमत चला सके। बात जब पुष्पा के कानों में आती है तो वो जेल को तोड़कर भाग जाता है। पुलिस को जब ये बात पता चलती है तब वो पुष्पा का पीछा करने लगते हैं और उसको पकड़ने के लिए गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन पुष्पा किसी तरह से भागकर रात के अंधेरे में सैर शालम के जंगल के अंदर छुप जाते हैं और पुलिस उसके ऊपर अंधाधुंध गोली चलाने लगती है। लेकिन उस रात उन्हें पुष्पा की बॉडी जंगल में कहीं नहीं मिलती। फिर अगले दिन पुलिस ने शेर चालम के जंगल में पुष्पा को ढूंढने के लिए एक स्पेशल फोर्स भेजी तो ढूंढते ढूंढते उन्हें भाकरपेट की पहाड़ियों पर पुष्पा का खून से लथपथ शर्ट मिलता है, जिस पर 8 गोलियों के निशान पाए जाते हैं। पुष्पा की बॉडी नहीं मिलने पर पुलिस ने पुष्पा को डेड घोषित कर दिया। यह खबर टीवी पर आते ही पुष्पा के समर्थकों ने चारों तरफ आंदोलन चालू कर दिया और चित्तूर, तिरुपति जैसे इलाकों में दंगे छिड़ गए। इसके साथ अन्नमया जैसे और शहरों में पुष्पा के समर्थकों ने बुरी तरह से तोड़फोड़ करनी भी शुरू कर दी। हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए और गुस्से से दुकानें और गाड़ियां तक तोड़ डाली। पुलिस के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। पुष्पा के समर्थकों का यही कहना था कि लाल चंदन के 2 नंबरी के पैसों से वो खुद ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीता था, बल्कि पुष्पा गांव के गरीबों की मदद किया करता था, सब गरीबों को खाना खिलाया करता था। उनके मुताबिक वो कोई भगवान से कम नहीं था। ऐसे चलते हुए करीब 1 महीना बीत गया, लेकिन लोगों ने दंगे जारी रखे। कईयों का मानना था कि शायद पुष्पा जापान या मलेशिया चला गया है और कुछ लोगों का मानना था कि पुलिस ने पुष्पा को छुपा कर रखा है। अचानक से एक दिन एक न्यूज चैनल की सीसीटीवी फुटेज में पुष्पा खुद को सबके सामने लाता है और उस फुटेज में उसके चेहरे में गुस्सा और फेमस डायलॉग झुकेगा नहीं साला वाला पोस्ट देखने को मिलता है। उसको देखकर उसके सब चाहने वाले बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि पुष्पा इतने दिनों से आखिर कहाँ गायब था। कई जानकारों के मुताबिक ये सुनने को मिल रहा है कि केजीएफ के रॉकिंग स्टार यश भी पुष्पा 2 में दिखे जाने वाले हैं। दरअसल पुष्पा जब पुलिस से भागकर सब कुछ खोकर शेर चालम के जंगल में गायब हो जाता है, तब जंगल में ही सभी से छुपकर अपनी कलाकारी से चाइना, मलेशिया, जापान जैसे देशों के लाल चंदन के स्मगलर से डील करके भारी रकम मुनाफा कमाता है और इसमें वो लाल चंदन की लकड़ियों को एक्सपोर्ट करने के लिए समंदर के पानी में बहाकर ट्रांसपोर्ट करता है। इसी दौरान पुष्पा को केजीएफ स्टार रॉकी भाई मिल जाता है, जो केजीएफ चैप्टर 2 के एंडिंग में गहरे समंदर में सोने से लदा जहाज लेकर डूब जाता है। इसके बदले रॉकी भाई पुष्पा को हर वो मदद करते हैं जो पुष्पा को जरूरत है, जिससे कि पुष्पा और रॉकी भाई की दोस्ती मजबूत होती है। जहाँ तक कि देखा जाए तो पुष्पा और रॉकी भाई की बैकग्राउंड स्टोरी सेम ही है। दोनों ही गरीब मजदूर से बहुत ही कीमती चीज सोना और लाल चंदन का स्मगलिंग करके पावरफुल आदमी बन के पूरी दुनिया में राज करना चाहते हैं, जिससे कि दोनों का ही दुश्मनों का लिस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है और दोनों ही कैरेक्टर में माँ से जुड़े इमोशन को जबरदस्त दिखाते हैं और दोनों कैरेक्टर में ही दुश्मनों ने हीरोइन को मार डाला है। दरअसल पुष्पा पार्ट 1 में पुष्पा राज ने जॉली रेड्डी, शीनू गैंग और आईपीएस शेखावत से दुश्मनी मोल ली थी और पुष्पा 2 में उन लोगों ने पुष्पा से बदला लेने के लिए उससे उसका सब कुछ छीन लिया। पुष्पा 2 में हमें ये देखने को मिलेगा कि रॉकी भाई को कैसे मिली मदद और पुष्पा का मैन पावर से वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर इंडिया वापस लौटते हैं, जिससे कि दुश्मनों से जंग छेड़कर पुष्पा अपने मकसद को पूरा कर सके और इंडिया में रूल कर सके। इसीलिए पुष्पा 2 के 3 मिनट के टीजर के लास्ट में हमें पुष्पा को पुलिस स्टेशन में बैठे ये डायलॉग देते सुनाई दे रहा है, अब रूल पुष्पा का।
मतलब कि पूरी इंडिया का चंदन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का सरताज बन चुका है। पुष्पा और इसके साथ आने वाले समय में नई नई चुनौतियों और दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पुष्पा को पूरे वर्ल्ड का चंदन इंडस्ट्री का सरताज बनना है। पुष्पा राज का असली मकसद जो भी अभी बाकी है, जिसकी स्टोरी शायद आने वाले समय में पुष्पा 3 में हमें देखने को मिल जाए, और तब तक के लिए झुकेगा नहीं साला। धन्यवाद।